मिनट इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत स्पेशल हम इसका मसाला बनाएंगे सालन का, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब ये मसाले थोड़े ठंडे हो गए, अब इनको हमने बारीक पीस लेना है। इसका पाउडर सा हम बना लेंगे। पीस रहा हूँ, इस मसाले की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जब ये सालन आप घर पे बनाएंगे तो साथ पड़ोसी आपसे पूछेंगे आज कौन सा सालन बना रहे हैं, इस मसाले की इतनी प्यारी खुशबू आती है। तो ये हमने इसको सही बारीक सा पीस लेना है। ये देखिए जो ये मसाला है, हमने ये इसको देखिए ये ब्लाइंड कर दिया लंगनी कोटरी के अंदर, इसका हमने पाउडर सा बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ख़ार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आज नई रेसिपी एक लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मटन चिकन का शोले वाला सालन कैसे बनाया जाता है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ये खड़े मसाले ले लिए। ये देखिए 1 चम्मच भर के ये मैंने साबुत धनिया ले लिया, 3 से 4 अदद लौंग ले लिए, 2 अदद बादाम के फूल ले लिए, और ये मेरे पास ये जीरा है, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची है, ये जलवतरी है मेरे पास, थोड़ी सी ये ले ली है, और ये दालचीनी का एक टुकड़ा है, 1 अदद काली इलायची है, आधा चाय का चम्मच जो ये मैंने ये मेथी दाना ले लिया, आधा चाय का चम्मच ये कलवंजी ले ली है, और ये आधा चाय का चम्मच जो ये काली मिर्च साबुत में ले ली है। ये सबसे पहले हमने इसका ज़बरदस्त सा ये मसाला हम बनाएंगे, बहुत स्पेशल सा। ये देखिए इस तरह का ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है। ये आग के ऊपर चढ़ा के हम इसको 5 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि इसमें से प्यारी सी खुशबू आ जाए। फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब 5 मिनट इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत स्पेशल हम इसका मसाला बनाएंगे सालन का, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। माशाल्लाह मसाले हमने देखिए भून लिया, अब इस पे खुशबू आना शुरू हो गई। ये 5 मिनट हमने इसको भूनना है। ये देखें अब यहाँ पे इसको निकाल लेंगे हम। सबसे पहले इसको ठंडा कर लेंगे, फिर हमने इसका पाउडर सा बना लेना है। देखिए इस तरह की हंडी अब ये चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। हम इस पे 1 कप जो है कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल हमने गर्म होने के लिए ऊपर चढ़ा दिया। अब ये मसाले थोड़े ठंडे हो गए, अब इनको हमने बारीक पीस लेना है। इसका पाउडर सा हम बना लेंगे। अगर आपके पास ये लंगरी और घोटना जो है, आप इसे क्या कहते हैं अपने ज़बान में, हम तो लंगरी घोटना कहते हैं। अगर आपके घर में ये है तो आप इस पे इसको पीस लें, नहीं तो ब्लेंडर के अंदर भी डाल के पीस लें। लेकिन जो प्यारा टेस्ट आता है वो ज़्यादा ये लंगरी घोटने के अंदर आता है। अब जैसे जैसे मैं इसको पीस रहा हूँ, इस मसाले की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जब ये सालन आप घर पे बनाएंगे तो साथ पड़ोसी आपसे पूछेंगे आज कौन सा सालन बना रहे हैं, इस मसाले की इतनी प्यारी खुशबू आती है। तो ये हमने इसको सही बारीक सा पीस लेना है। ऑयल माशाल्लाह ये देखिए जी सही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। ये बड़े साइज का एक प्याज है, इसको मैंने ऐसे रफली काट कर दिया और थोड़ा पतला इसको काटा। जितना आप पतला काट सकते हैं ये काटे। हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, हम इसी के अंदर इसको फ्राई करेंगे। साथ में ये देखिए थोड़ा नमक हम शामिल करेंगे ताकि जो प्याज है वो गलने में आसानी हो जाए। जो पानी है प्याज अपना छोड़े, फिर ये है कि इस तरह आसानी से गल जाते हैं। अब ये देखिए जो ये मसाला है हमने ये इसको पाउडर सा बना लिया। ये प्याजों को हमने माशाल्लाह ये लाइट सा गोल्डन सा हमने ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा हमने प्याजों को डार्क भी नहीं करना है। ये नमक माशाल्लाह हम डाला है, इससे ये है कि प्याज जो है वो जल्दी गल जाता है, हमें ब्लाइंड करने की जरूरत नहीं होती। माशाल्लाह ये देखिए जी प्याज लाइट ब्राउन हो गई। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने के चम्मच आप साथ ये भी शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन सा कलर लहसुन अदरक भी आ जाए। फिर हम इसके अंदर बाकी जो टमाटर है वो इसके अंदर ऐड करते हैं। ये माशाल्लाह देखिए लहसुन अदरक भी बीच में लाइट ब्राउन हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए इस पे थोड़ा सा ये पानी ऐड कर देंगे। अब जो है इसके लिए हम मसाला अपना जो है ये बनाया ये रेडी हम कर लेते हैं। ये देखें ये 2 चाय के चम्मच मैंने ये भर के ले लिए हैं। ये सारा नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मसाला थोड़ा ज़्यादा बन गया तो इससे मैं ये कम ले रहा हूँ। बाकी थोड़े ये एक्स्ट्रा इस पर ऐड करते हैं। ये देखें लाल मिर्च पाउडर है, आधा चाय का चम्मच ये शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर है 1/4 चम्मच ये शामिल करेंगे। ये चिकन पाउडर है टेस्ट के लिए ये शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच हो। काला मिर्च है 1/4 हिस्सा चाय का चम्मच का ये शामिल करेंगे। धनिया पाउडर है आधा चाय का चम्मच ये शामिल करेंगे। फिर जाकर हम नमक ये भी शामिल कर देंगे। मसाले माशाल्लाह ये हमारा रेडी है। अब ये देखिए ये सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। 20 सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास ये 3 अदद टमाटर है, इनको मैंने ब्लाइंड कर लिए इनके, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये मसाले को थोड़ा हम भून लेंगे अच्छी तरह।
मसाला ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको भून लिया है। टमाटर प्याज बहुत अच्छी तरह बन चुके हैं, मसाला भी बीच में अच्छी तरह पक चुका है। अब ये जो चिकन है आप ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 10-15 मिनट हमने चिकन की भी अच्छी तरह बनाई करनी है। अगर आपको मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करने तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं तो मैं मसालों को थोड़ा कम ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर करें और 15 मिनट माशाल्लाह हम इसको अच्छी तरह चिकन की बुनाई कर देंगे। अब 5 मिनट इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए 5 मिनट हो गए। ये देखिए मसाले की थिकनेस चेक करेंगे। देखिए अब मजीद हम 10 मिनट हमको इसी की चिकन को ऐसी बनाई इसकी इसी तरह हम करेंगे। ये देखें प्याज बीच में गल गए। ये देखें ग्रेवी की थिकनेस चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आ रही है। माशाल्लाह ये देखिए जी 15 मिनट हमने बनाई की है। देखें टमाटर प्याज बीच में बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब मेरे पास ये जो मटर है ये छिलके के साथ ½ kg मैंने ले लिया था। इसको छील के तो मैंने ये देखिए धो लिया। अब ये मटरों के दाने इसके अंदर ऐड कर देंगे। मजीद हम 10 मिनट इसकी और इसी तरह हम बनाई करेंगे। इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक जो हमने पानी डालना है, जो हमने जितनी ग्रेवी बनानी है फिर मैं आपको बताऊँगा पानी हम इस पर कितना ऐड करेंगे। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए जी मटर डाल के हमने 10 मिनट बनाई की है। बहुत ज़बरदस्त मटरों की बनाई हो चुकी है। अब इस पे पानी शामिल करेंगे। इस पे ये देखिए मैं ये 3 गिलास पानी के इसके अंदर मैंने ऐड कर दी, क्योंकि मटर को भी अभी गलना है तो 1 गिलास जो बीच में सूख जाएगा और 2 गिलास पानी के इसके अंदर रह जाएंगे। तो जितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको जब उबाल आ जाएगा 20 मिनट मजीद और टाइमिंग रखेंगे ताकि मटर है जो बीच में वो गल जाए। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा जो चिकन मटन का सालन है बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे ये देखें आधा चाय का चम्मच ये गरम मसाला पाउडर है ये शामिल कर देंगे। 4 से 5 ये देखें सब्ज मिर्च है ये शामिल कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज धनिया से ऊपर से गार्निश करेंगे। मजीद 5 मिनट हम इसको और ऊपर से कवर कर देंगे। जी ये देखिए 5 मिनट हमने ये गरम मसाला डाल के इसको कवर किया। बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। फाइनली मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कि फाइनली लोग कैसे आए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कितना कमाल का ये मटन और चिकन वाला सालन हमारा माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। ये देखिए शोरे की कितनी प्यारी थिकनेस है। ये देखिए सब धनिया से ऊपर से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का कितना ज़बरदस्त और कितना आसान ये मटन चिकन का सालन हमारा बन के माशाल्लाह तैयार हो गया है। आप भी ऐसे घर पे ट्राई करना, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो हमें याद रखना मुझे मेरी टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।